हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। इसी टॉपिक के 100 क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में रखा था। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 101, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 102, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आता भी है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 103, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। हॉकी की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 104, बांग्लादेश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टका। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 105, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र सभ्यता। प्रश्न नंबर 106, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। गया वह स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 107, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने शकुंतला नाटक लिखा था। प्रश्न नंबर 108, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा के एक ही ओर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 109, वह कौन सा राज्य भारत के वृद्ध प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 110, कौन सी कायांतरित शैल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 111, SAARC का पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 113, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1914 से सन 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 115, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 116, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा फूले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 117, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो जनरल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 118, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 119, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 से 16 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 120, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 121, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 122, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर मंदिर है, उसके समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 124, चंद्र ग्रहण होता है जब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 125, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126, भारत का राष्ट्रीय पशु है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाघ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 127, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायलट ऑफिसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 129, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया के अंदर अपना भारत भी आता है। प्रश्न नंबर 130, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 131, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरही मंडल के नाम से विदित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132, DCM ट्रॉफी का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 133, अल्लाह रक्षा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 134, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता को चयन करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137, लक्षद्वीप की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कलावती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 138, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 139, प्रसिद्ध शिलोरतकीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलोरा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140, हरित क्रांति का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 141, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीढ़ी दर टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 142, जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 143, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 144,
संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 145, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 146, गीतांजलि के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 147, किन दो स्थलों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 148, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थल सेना का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 149, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 150, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 151, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 6। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 152, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 153, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? जिसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 154, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 155, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेकचंद्र। दोस्तों, इसमें रॉक गार्डन को सेल उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 156, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तवी नदी। तवी नदी के किनारे जम्मू स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 157, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 158, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान की राजधानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 159, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड यानी पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र देश में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 160, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऊंट को। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 161, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 162, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 163, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 164, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। फ्रेंड्स, रूस क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 165, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर एशिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 166, विश्व का सबसे लंबा पशु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिराफ। जिराफ विश्व का सबसे लंबा पशु है, जिसकी गर्दन की लंबाई करीबन 5 से 6 फीट होती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 167, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवरेस्ट। इसका पूरा नाम नहीं दिया गया है, उसका पूरा नाम है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 168, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 169, सॉरी दोस्तों 169, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेंजिंग नोरगे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम व्यक्ति चढ़ने वाला है तेंजिंग नोरगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 170, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 171, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 172, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 173, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी शैक स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 174, माओ त्से तुंग संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 175, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 176, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 177, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 178, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 189, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 180, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 181, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 182, भारत में सबसे लंबी सड़क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीटी रोड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 183, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल भारत का सबसे सर्वाधिक राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 184, चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं? उसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 185, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर भारत का गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 186, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 187, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 188, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 189, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 190,
किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरौनी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 191, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 192, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 193, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 194, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 195, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 196, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 197, चीन असम की किस दिशा में स्थित है? चीन असम की किस दिशा में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 198, मध्य प्रदेश अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 199, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 200, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।